अगर आपका बजट कम है और आप नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करना चाहते हैं तो जनाब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज है हमारा स्वात का डे 2। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना बजट भी बताऊंगी कि मैंने कितने में ये पूरा टूर किया था। तो ये जनाब मैं जा रही हूँ अपने रेस्टोरेंट की तरफ वॉक करके, जहाँ पे हमारा नाश्ता था, और रास्ते में मुझे एक ये टर्किश रेस्टोरेंट नज़र आया था जहाँ पे ये अंकल बहुत क्यूट लगे थे मुझे जो पराठे बना रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी सी बनाओ मेरी वीडियो। मरी की निस्बत पाकिस्तान के दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ के लोगों का इखलाक बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हमें पंजाब जैसा टेस्ट नहीं मिलता। तो मैंने वहाँ से परमिशन लेके मैंने कहा था कि मुझे पराठे खुद बनाने हैं, क्योंकि वहाँ के जो पराठे होते हैं ना वो डीप फ्राइड होते हैं और वो हम नहीं खा सकते, मतलब जिनको आदत होती है नॉर्मली अपने पराठे वगैरह खाने की। यहाँ पे मैं अम्मी के साथ नाराज़ हो रही थी कि भाई सारे मेरे पास आके खड़े हो गए, मुझे शर्म आ रही है बनाते हुए। लेकिन उस तरह का नहीं बना था जैसा घर पे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आटा वगैरह उसमें शायद उन्होंने ईस्ट डाला हुआ था, इस वजह से वो फूल रहा था। लेकिन ठीक था, गुजारे लायक था, क्योंकि वो जो डीप फ्राइड होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते भाई। डे 1 पे हमने मालम जब्बा पे विजिट किया था और आज डे 2 था, तो हमने आज उशू फॉरेस्ट जाना था। वैसे इस पूरे ट्रिप के लिए मैंने 10,000 पे किया था, जिसमें जीप चार्जेस इंक्लूड नहीं थे, और उसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ जिस तरह से मैंने मालम जब्बा में की थी, स्की और जिप लाइन वगैरह, ये सब उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। बाकी खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ उसी में इंक्लूड था। लास्ट टाइम के फ्लड के बाद जो नुकसान हुआ था अभी मैं आपको उसकी वीडियो दिखाने जा रही हूँ। जब मैं फ़्लड से पहले बहरीन बाज़ार का विज़िट किया था, ये उसकी वीडियो है, और अब मैं आपको फ़्लड के बाद दिखाती हूँ। ये देखें फ़्लड से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं सोच रही थी कि ये बाज़ार इतना खूबसूरत है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह ज़रूर इधर विज़िट करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जब नेक्स्ट इस बाज़ार में आऊँगी तो वो बिल्कुल खंडर बन चुका होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस बाज़ार को देख के, क्योंकि ये उन चंद जगहों में से था जो मुझे अच्छी लगी थी बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसके मुतासरीन के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, आमीन। फिर उसके बाद उशू फॉरेस्ट के रास्ते में एक बहुत बड़ा सारा ग्लेशियर था, जिसकी वजह से हमें उस ग्लेशियर को कुछ देर तक तो पैदल पार करना था, फिर उसके बाद आगे से जीप लेनी थी। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा सारा ग्लेशियर था। मशीन्स वगैरह तो अपना काम कर रही थी, लेकिन हमें फिर भी अभी पैदल ही जाना था। सब इसके ऊपर गिरते गिरते गए थे। मुझे जल्दी कहीं किसी एडवेंचर से डर नहीं लगता, लेकिन इस जगह पे आके मुझे सच में डर लगा था कि अगर ये हम गिरे तो बहुत बुरी तरह चोट लगेगी। फिर उसके बाद हम उशू फॉरेस्ट पहुंच गए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी और ये हमने थोड़ी सी स्नो फाइट की थी अम्मी ने और मैंने। और फिर उसके बाद आगे एक और पॉइंट था जहाँ पे हमने विज़िट करना था, तो हम आगे चले गए थे। ये एक खूबसूरत सा सीन है, बहुत खूबसूरत सीन था। ये साइड पे इतनी ज़्यादा स्नो थी, आप एक बार अपने फ़ोन को रोटेट करें प्लीज़, आपको खुद एहसास होगा कि इतनी खूबसूरत जगह थी ये पूरा सफ़र हमने जीप पे किया था और जीप चार्जेस हमें 1280 रुपीज़ आए थे ईच। वैसे नॉर्मली यहाँ तक बस भी चली जाती हैं, लेकिन इस ग्लेशियर की वजह से हमें जीप करवानी पड़ी थी। आगे जो पॉइंट था वो मुझे इतना खास नहीं लगा था, इस वजह से मैंने वहाँ पे जीप से उतर के वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। बाकी जो लोग थे जीप में वो जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह बना के फ़ोटोशूट करके आ गए थे। फिर हम वापस आ रहे थे उशू फॉरेस्ट की तरफ ही, क्योंकि हमारा बाकी ग्रुप वहीं पे ही था। मैंने इससे पहले तक सिर्फ मरी की स्नो देखी हुई थी और उसकी मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ पाँव सुन्न होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बाहर निकलने का दिल नहीं करता। लेकिन ये स्नो बहुत डिफरेंट थी, ये इतनी सॉफ्ट थी और इतनी मज़े की थी, इसमें मुझे चलते रहना और गिरते रहना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी स्काई साइकिलिंग के लिए। इसका मुझे उन्होंने चार्ज किया था 500 रुपीज़। ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मैंने ये कभी देखी भी नहीं थी। ये बाय चांस उधर अदनान भाई को नज़र आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप ये करो। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि मैं पता नहीं कैसे करूँगी, लेकिन बहुत ईजी था और अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन जिनको हाइट फोबिया है वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ऊपर से एकदम से नीचे देखो तो डर लगता है। फिर उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए थे और वापसी पे मैंने ये बहुत मज़े का चपली कबाब खाया था। उसके बाद हम वापस आ गए थे अपने होटल में और उसमें तकरीबन हमने 1 घंटे का रेस्ट किया था। अम्मी काफ़ी थक चुकी थी तो उनको मैंने नहीं उठाया। और ये हम जा रहे हैं अब अपना डिनर करने के लिए। डिनर में हमें बारबेक्यू मिला था, साथ उसके माश की दाल थी, रोटी थी और रायता सैलड था, जो कि अच्छा था। लेकिन मुझे डे 1 का खाना ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन जो बाकी सब ग्रुप था उसको डे 2 का अच्छा लगा था। फिर उसके बाद थी जनाब आज हमारी बॉनफायर।
पूरा ग्रुप तब एक साथ था, सब ने अपना अपना इंट्रो करवा रहे थे, हंसी मजाक वगैरह सब चल रहा था, साथ ही ये सब अपनी मस्ती वगैरह भी कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया था, बहुत हंसी मजाक वगैरह हुआ था और कुछ फ़नी डांस वगैरह भी हुए थे जिनको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप गैदरिंग में बैठे हों तो आपको फ़ोन साइड पे रख देना चाहिए। तकरीबन 2-3 बजे तक सब वहीं पे ही बैठे रहे थे। फिर उसके बाद हमने सामने ही बिल्कुल एक जायका रेस्टोरेंट था, वहाँ से मिंट मार्गरीटा लिया था और अम्मी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लिया था थोड़ा सा, क्योंकि वो होटल में थी और सो रही थी। यहाँ तक था मेरा डे 2 का व्लॉग और अपना ख्याल रखिएगा सब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।